जो करेगा जाति की बात मारूंगा कस के लात। ये बोल और कॉल थे बीजेपी नेता नितिन गडकरी के। बीजेपी नेताओं को खुला छूट है कि वो दलित जातियों को लात मारे या फिर उनके जाति को लेकर संबोधित करें और खूब खिल्ली उड़ाएं। मैं ये क्यों कह रही हूं कि बीजेपी नेता अक्सर दलितों की जाति को लेकर खूब खिल्ली खूब मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ बीजेपी हस्तियों की हम बात करेंगे जो आज दलित जातियों को खूब खिल्ली उड़ा रही हैं, खूब मजाक उड़ाया जाता है और फिर कहते हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, बीजेपी नेताओं के मुंह पर कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी दलित या मुसलमान के लिए तारीफ निकल आए। हाल ही में नितिन गडकरी ने ये कहा कि जो भी करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात। बीजेपी नेताओं को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपके ही राज्य में दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, आपके ही राज्य में मूछें नहीं रखनी दी जाती, आपके ही राज्य में दलितों के एफआईआर तक नहीं होते हैं, आपके ही राज्य में बहू बेटियों को पेड़ों में बांधकर पीटा जाता है। जी हाँ, फिर आप कहते हैं कि जाति की जो करेगा बात मारूंगा उसको लात। ये नितिन गडकरी ने इस तरह की बातें कह के सोशल मीडिया पर खूब अपनी भी फजीहत करवा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बारी बारी से मैं उनके नाम और उनके बोल और कॉल भी बताऊंगी कि किस तरह से वो दलितों के जाति को लेकर उनकी खूब हंसी मजाक करते हैं, खूब उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका खूब अपमान करते हैं। सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं, उन लोगों को दलितों के वोट लेकर तो सत्ता में है, लेकिन दलितों के नाम से संबोधित करके उन्हें खूब बेइज्जत भी करते हैं। अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 23-24 करोड़ की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 2-3 घरों में दिवाली पर राशन भेजा अपने मंत्री जी ने, और फिर उसी राशन की खूब तारीफ की और कह भी दिया कि हरिजनों के घर हमने राशन भेजा। दोस्तों, हरिजन शब्द ओबीसी और एसटी/एससी आरक्षण में अगर कोई शब्दों का इस्तेमाल भी करता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है। लेकिन अब क्या किया जाए, आप तो समझ ही रहे हैं। यही बात अगर हम बात करें तो बीजेपी नेताओं को मुंह में कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती, हमेशा सांप से भी ज्यादा जहरीला जहर लेकर बीजेपी नेता दलितों और मुसलमानों के लिए बैठे हैं। हम आपसे बात कर लें कि हरियाणा में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। यही नायाब सिंह सैनी को दलितों ने वोट दिया, उन्हें सत्ता में बैठाया और आज का दिन ये है कि नवाब सिंह सैनी डोमो के जाति को लेकर खूब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। हम आपको बता दें कि डोम जाति को लेकर खूब हंसी उड़ाई गई। नवाब सिंह सैनी ने खुले मंच से ऐसी बातें कह दी जिसको सोचकर शर्म आ रही है। हमारे दलित भाइयों ने जाति नहीं बनाई है, कहा यह जाता है कि ये जाति जो है दुनिया में आने के बाद बनी है। दलितों की जाति को लेकर आज भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही इन बीजेपी नेताओं के जरिए। हरियाणा के नवाब सिंह सैनी ने खूब खिल्ली उड़ाई और डोम जाति का खूब मजाक उड़ाया। डोम वही जाति है जिसका वोट लेकर नवाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और आज मलाई खाने के बाद डोम जाति की ही खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल है। हम आपको ये बता दें कि ये बात क्यों कही, नवाब सिंह सैनी ने डोम जाति को क्यों संबोधित करके हंसी उड़ाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने अभी हाल ही में हरियाणा के किसानों को लेकर कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसपे उन्होंने कुछ हिसाब मांगे थे। उस हिसाब के लिए उन्होंने हरियाणा की सरकार को कुछ पत्र भेजे थे, कुछ किसानों की तरफ से पत्र जारी किए थे, उसका सवाल का जवाब मांगा था। किसानों के पक्ष में रहकर उन्होंने किसानों की आर्थिक मदद के लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से मदद मांगी थी। लेकिन भाई, नवाब सिंह सैनी तो बहुत बड़े वाले
सोच समझ के नेता निकले, बीजेपी के नेता निकले, जिनकी सोच मनुवादी है, जिनकी समझ मनुवादी है, दलितों को जानवरों से भी ज्यादा बदतर सम्मान देते हैं। इन्होंने साफ कह दिया रणदीप सुरजेवाला का कि ये तो बिल्कुल सरकारी डोम नजर आते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को उसके जाति को लेकर कोई अपशब्द कहे, उसका अपमान किया या उसकी खिल्ली उड़ाई, तो उसके खिलाफ सरकार एसटीएससी एक्ट को लेकर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी तक नवाब सिंह सैनी के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि एक वीडियो रणदीप सुरजेवाला का भी वायरल हो रहा है, जिन्होंने नवाब सिंह सोनी पे ऑब्जेक्शन रखा और कहा कि उन्होंने इस तरह से मुझे डोम कह के मेरा अपमान किया। लेकिन अभी तक उन्होंने भी एफआईआर नहीं किया, क्योंकि जो बड़े नेता हैं भाई, वो सब मिले जुले होते हैं। थोड़ी इनके लिए छोटी बातें होंगी, लेकिन हम दलित और मुसलमानों के लिए काफी बड़ी बात है कि हमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम इतने अछूत हो गए हैं कि हम लोगों को जाति से संबोधित करके कहा जाता है? आपको ये बता दें कि नवाब सिंह सैनी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हरियाणा में एसटी/एससी ओबीसी आरक्षण के मीर लेयर पर सबसे पहले मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये आरक्षण लागू होना चाहिए, और इसको लेकर वहां पर सब कुछ बंद भी कर दिया है। दलितों के सारे पैमानों को, वहां पर आरक्षण पर जो पैमाने थे, जो विरोध हो रहा था, वो सारे प्रदर्शन को नवाब सिंह सैनी ने बंद कर दिया और आज डोम जाति को संबोधित भी कर दिया। फिलहाल दोस्तों, नितिन गडकरी हो, चाहे सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर नवाब सिंह सैनी हो, ये तमाम बीजेपी के नेता आज भी दलितों का अपमान करने से बाज नहीं आते। इनके मुंह से वो जहर निकल ही आता है, जितना जहर तो जबान में सांपों के नहीं है, जितना इन बीजेपी नेताओं के जहर है जो दलितों के लिए फूट फूट कर बाहर निकलते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्या नवाब सिंह सैनी पर एसटी/एससी एक्ट के जरिए एफआईआर होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जाते जाते खबरों को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में आप क्या चाहते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।